इस बार आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं माई कोल्ड हार्टेड लिटिल वाइफ इंग की तरफ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो विंग को उसकी मॉम के कक्ष में कहता है ले जाकर के इसे बंदी बना दो। जब वो लोग वहां आते हैं तो उस कमरे की हालत जो कि बहुत ही सालों से बंद पड़ा हुआ था, बहुत ही बेकार और जर्जर स्थिति में पहुंचा हुआ था, जिसे देखकर रिंग मुंह बनाते हुए कहता है मैं यहाँ नहीं रहने वाली हूँ, समझे तुम। और तभी वहां से ना एक चूहा पास करता है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है ये क्या गया, क्या यहाँ पे सांप बिच्छू कौड़े रहते हैं। तो उसके साथ जो जिया थी वो कहती है आपको क्या लगता है कौन हो सकता है वहां पे। बेचारा वो इतना ज्यादा डरा हुआ था, वो कहता मुझे कुछ भी नहीं लगता, मैं यहाँ नहीं रहने वाला, जाओ मैं जा रहा हूँ। तभी उसकी जो दासी थी वो कहती है प्लीज आप मान जाइए ना, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं। वो कहता है मैं क्या सुनूं, मुझे नहीं सुनना ना, मैं जा रहा हूँ उनसे बात करने के लिए। और वैसे भी वो इतने ज्यादा हैंडसम है तो इतने ज्यादा रूड कैसे हो सकते हैं मुझे समझ नहीं आता। और इतना बोल करके वो बाहर आ जाता है जहाँ पे प्रहरी उसका रास्ता रोक रहे थे। कहता हटो भी, मुझे अपने हस्बैंड से मिलने जाना है। और सबको ऐसे दांत वांत दिखाते हुए आंख वाँख दिखाते हुए आ जाता है पैलेस, जहाँ पे जो वांगजी था वो अपने पैलेस में बैठ करके कुछ लिख रहा था और कुछ चीजों को वो नोट डाउन कर रहा था और हिसाब लगा रहा था। तभी विंग आता है और एक हाथ मारता टेबल पर, कहता आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस घर में रखने की, वो घर कितना गंदा है आपको नहीं पता है हाँ। तो विंग कहता है, वांगजी कहता है और तुम्हें तुम्हारी सजा मिलनी चाहिए ना, तुम्हें वहां रहना है तो खुद ही साफ सफाई करनी होगी और सब कुछ तुम्हें खुद ही करना होगा। वो घर पूरी तरीके से सील पैक है। वैसे तुम्हें यहाँ किसने आने दिया हाँ। विंग कहता है मुंह बनाते हुए किसने आने दिया का क्या मतलब, आप सिर्फ देखने में हैंडसम और रूड हो पर आप हो बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड। तो कहता कोल्ड हार्टेड मैं हूँ, तुम्हें पता है तुम क्या क्या करते हो, तुमने अभी तक क्या क्या किया है, लोगों के हाथ काट दिए, जला दिए, किसी का गला घोट दिया, किसी को मार दिया, किसी को कोड़े लगवाए, बिना बात के सबको सजा दिलवाए, ऊपर से तुमने मुझ पर भी हमला करवाया हाँ। विंग कहता है आपके पास क्या क्या सबूत है कि मैंने हमला करवाया था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है ना, मैंने तो उस दिन कहा था कि आप शादी मत करो, पर आप माने क्यों नहीं, और आज मुझे कुछ भी याद नहीं है, आप मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते, आप मेरे हस्बैंड है भी या नहीं। तो वांगजी कहता ओह अच्छा, हमारा रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल के तौर पे किया गया था, हम दोनों के बीच में हस्बैंड और वाइफ जैसा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। विंग कहता ये क्या बात हुई हाँ। हाँ ठीक है, माना कि हमारे बीच में हस्बैंड एंड वाइफ जैसा रिश्ता नहीं है, बट फिर भी आपको मेरी बात सुननी चाहिए। और हाँ दूसरी बात, मैंने 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 आपके ऊपर हमला नहीं कराया। तभी वांगजी एक पेपर बाहर निकाल कर उसे दे देता, कहता पर इसे, उसमें लिखा हुआ था और वहां पे ना इंग लिखा हुआ था। तो वो कहता यहाँ पे तो इंग लिखा हुआ है। तो कहता हाँ तो तुम्हारा ही नाम इंग है ना। विंग कहता पर मैं तो विंग हूं ना। वांगजी उसे घूर कर देखता और कहता है वो तुम्हारा सरनेम है पर तुम्हारा नाम तो इंग है ना। पर विंग कहता है नहीं मेरा सरनेम वी इंग ही है, पर मेरा नाम इंग नहीं है। तो वांगजी उसे घूर कर देखते हुए कहता है बस भी करो और साइन करो, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, अगर तुमने यहाँ पे साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा और तुम्हें यही जिंदा दफना दूंगा उसी घर में, समझे तुम। तो विंग कहता हाँ हाँ ठीक है, ऐसे गुस्सा करने की क्या जरूरत है, जब देखो तब गुस्सा करते रहते हो, जब से मैंने देखा है आपको तब से तो मुझे आप गुस्से वाले अवतार में ही दिखे हो, नॉर्मल इंसान हो भी या नहीं हो। भांजी उसकी चटर चटर सारी बातें सुन रहा था और कहता क्या बकवास कर रहे हो तुम हाँ। विंग कहता कुछ भी नहीं, और इतना बोल करके वो साइन कर देता है उस पेपर पे। साइन कर लेने के बाद विंग कहता है क्या मैं आपकी वाइफ होने के नाते एक सवाल पूछ सकती हूँ। तो वांगजी कहता है हाँ पूछो क्या पूछना है। विंग कहती है माना कि हमारी शादी हुई थी पर क्या सच में आपको इन 4 सालों में मुझे कभी देख कर या मुझसे कभी आपको प्यार नहीं हुआ। वांगजी बस चुपचाप से विंग की बातों को सुन रहा होता है और कुछ भी नहीं बोलता, फिर अपने सैनिकों को बोलता है इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। विंग कहता है क्या, मतलब मेरे सवालों का जवाब देना भी उचित नहीं समझ रहे हैं आप किंग, मेरी बात तो सुनिए। और वांगजी चुपचाप से अपने काम करने में लगा हुआ था बिना उसकी तरफ देखे या कुछ भी। और विंग बेचारा उस पैलेस से बाहर, और वो अपना पैर पटकते हुए कहता है दिस इज नॉट फेयर, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। और इतना बोल कर वो पैर पटकता हुआ वापस से उसी घर में आ जाता है जो कि वांगजी के घर से कुछ दूर था, और वो उसकी माँ का पैलेस था। वो वहां आ जाता है और वापस से आके टेबल पे बैठा हुआ था, तब तक जो जिया थी वो सारा काम जो थी वो
क्लीनिंग वाला वो कर रही होती है। और उसके बाद कहती है, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आप इतना टाइम कैसे लगा लिए? मुझे बताए भी नहीं कि आप वहाँ जा रहे हैं। आपको उन्होंने जाने कैसे दिया? और एक-एक करके वो सारे सवाल पूछ रही होती है और विंग तो दोनों हाथों को गाल पे पकड़ के या टेबल के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था और मुँह फुलाए हुए था और अपने मन में कहता है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी याद नहीं है और ये शख्स कह रहा है कि मैं मेरा तो सर ही घूम रहा है और बेचारा अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ विंग साइन करके तो आ गया था, लेकिन अभी तक वांगजी ने उस पेपर को देखा ही नहीं था। जब विंग चला जाता है तो ऊपर देखता है, फिर वो पेपर को हाथ में लेता है तो देखता है कि वहाँ पे तो विंग ने साइन किया ही नहीं है और उसके नीचे उसने लिखा हुआ था कि तुम बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड वीक पर्सन हो। तुम मेरे हस्बैंड हो ही नहीं सकते। तुमसे अच्छा तो मैं किसी गधे से शादी कर लेती। हाँ, बड़ा आय इतना लिखा हुआ था उसमें। ये पढ़ के तो भाई साहब वांगजी की जली, भयंकर वाली जली। और वो जाते हुए रास्ते की तरफ देख रहा था और चिल्लाते हुए कहता, वी, और बस दाँत पीस रहा था गुस्से के मारे। वो जब चिल्लाया था ना तो सारे सैनिक अंदर आ गए थे और कहते, क्या क्या हुआ किंग, क्या हुआ? बेचारा कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप से उन लोगों को घूर-घूर के देख रहा होता है। जितने भी लोग थे सारे बाहर भाग गए थे और वो अपने गुस्से का घूंट पी करके बैठा हुआ था। विंग अभी भी मुँह लटका के बैठा हुआ था। तब तक जो उसकी दासी थी वो कपड़ा धो चुकी थी, सब कुछ कर चुकी थी और खाना बनाकर जैसे ही टेबल पर लेके आती है, विंग देखते हुए कहता है चिल्लाते हुए, ये क्या है? ये तुमने घास-फूस लेके क्यों आया मेरे पास? बेचारे बाहर सैनिक भी डर गए थे क्योंकि ये इतना ज़ोर से चिल्लाया था। तो वो कहती, क्या है ये? आपका ही तो खाना है, आप तो हमेशा यही खाना खाती थी। विंग कहता है, नहीं, मैं ये सब नहीं खाता हूँ। मुझे मीट चिकन्स पसंद है और वही चाहिए मुझे, ये सब घास-फूस नहीं चाहिए, ले जाओ मेरे सामने से। पहले तो उसकी दादी आश्चर्य और कहती, क्या कहा आपने? आपको ये सब नहीं पसंद? पर आप तो हमेशा यही खाती हैं ना? विंग कहता है, नहीं मुझे नहीं खाना, ये लेके जाओ मेरे लिए कुछ और पकाओ। तो वो कहती है, किचन में कुछ भी नहीं है, यही है। अगर आपको खाना है तो कल से आप खुद ही बना लीजिएगा या फिर मैं इंतजाम करवा दूंगी कह के। तब तक तो आपको यही खाना पड़ेगा। और इतना बोलकर वो जो दासी थी वहीं से जा रही होती थी। कहते, हाँ ठीक है मैं खा रहा हूँ, पर मेरे लिए चाय लेके आओ। तो कहते, चाय भी नहीं है। विंग कहता, क्या मतलब? मुझे एक कैदियों वाला खाना दिया जा रहा है, मैं ऐसे खाना खाऊंगी? चीख चिल्ला रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो वांगजी था वो उस पेपर को अभी भी हाथ में लिए हुए था और उसको घूर घूर कर देख रहा होता है। तभी वहां पे वांगजी का राइट हैंड सुयांग आते हुए कहता है, क्या हुआ है आपको? तो कहता है, ये देखो, ये मेरे हस्बैंड ने साइन किया है और इस पे देखो उसने कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें लिखी है और ऊपर से ये इसका राइटिंग भी नहीं है, कितनी गंदी तरीके से इसने लिखा है। इंग तो बहुत पढ़ा लिखा था ना, वो स्ट्रिक्ट नेचर का था और उसे सब चीज़ पे रूल करना आता था, लेकिन ये सिली हरकतें करके, क्योंकि जो विंग आया था ना वो ऐसे लटके झटके दिखा रहा था, ऊपर से वो वांगजी को अलग ही नज़र से देख रहा था, जो कि वांगजी को फ़ील हो रहा था। तो वांगजी कहता है, क्या सच में मेरी वाइफ़ को याददाश्त चली गई है? तो सुयांग भी कहता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि पानी में गिरने की वज़ह से सच में फर्स्ट लेडी की याददाश्त चली गई है? वांगजी कहता है, आई डोंट नो, पर मुझे इसके तह तक जाना है और मुझे इसका पता भी लगाना है। स्वयं कहता है, जी किंग, और इतना बोलता है और वो लोग फिर अभी भी वो दोनों उस पेपर को देख ही रहे होते हैं। वांगजी कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपना बस सच छुपाने के लिए ऐसे नाटक कर रही हो? तो स्वयं कहता है, हो भी सकता है कि अपना सच छुपाने के लिए शायद से वो आपके सामने ऐसे सिली एक्ट कर रहे हो ताकि वो आपकी पकड़ में ना आए और उन्हें माफ कर दे। वांगजी कहता है, जो भी है, वहां पे जाकर वापस से एक बार और चेक खड़ी किया स्वयं। स्वयं कह देता है, जी, और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो विंग था उसे ये घास फूस खाकर पेट तो भरा नहीं था, उसे लग रहा था जैसे कि वो बकरी है और वो घास चबा रहा है। इसीलिए वो सारा खाना को तो जैसे तैसे करके आधा से भी कम खाया था और सारा खाना को बोला था उसने जिया को कि ले जाओ तुम ही खा लेना। बेचारी बहुत थकी हुई थी, खा पी के जाके सो गई थी, आधी रात का वक्त हो चुका था। और विंग किचन में आकर के खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वहाँ कुछ भी नहीं था, वो पीछे जाता है और एक खरगोश को मार के उसको धो के काट कूट के बराबर कर देता है और लाके उसको पका रहा होता है। तभी उसे लगता है कि जैसे ना किचन के दरवाजा किसी ने बंद कर दिया। तो वो बाहर आते हुए कहता है, क्या तुम हो? जिया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही। वो जैसे ही दरवाजा खोलने को होता है, नहीं खुलता है। तभी उस जो जिस किचन में वो खाना बना रहा था उस किचन में ना दिया कोई फेंक देता है और वो जैसे ही तेल नीचे गिरता है उस तेल से वो जो धा था ना वो पूरा लगते जाता है और वहाँ पे खाने पीने का सामान सब था, जिस वजह से पूरे किचन एरिया में ना धीरे धीरे करके आग लग जाता है। अब विंग जो कि बहुत ज्यादा डर गया हुआ था वो उसको खींच रहा होता है और कहता है, कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, कोई है, कोई है? और वो खांसना शुरू कर देता है, उसका दम घुट रहा था और वो बस दरवाजा पीट रहा होता है।
देखते देखते आग इतना ज्यादा बढ़ गया हुआ था कि अब विंग हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। और वहां पे कुछ कुछ लोग आना स्टार्ट भी हो गए थे और सब लोग ना दरवाजा खोलने का ट्राई कर रहे थे। हालांकि दरवाजा में भी सबसे पहले आग लगा था, क्योंकि उस दरवाजे के ऊपर भी तेल छिड़का गया था और खिड़कियों के ऊपर भी। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि जलते दरवाजे को खोले। तब तक वहां पे वांगजी और सुयांग दोनों आ गया हुआ था। और वो जब देखता है तो सबको ऑर्डर देता है कि जल्दी से आग बुझाया जाए। तभी वांगजी के कानों में आवाज जाती है, जो कि विंग की थी, और वो चिल्लाते हुए कह रहा था, बचाओ मुझे, बचाओ, मैं अंदर फंस गया हूँ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। तो स्वयं कहता है, लगता है कि फर्स्ट आपकी वाइफ जो है वो अंदर है, तो मैं आपको, आप यही रहिए, मैं उन्हें बचा के आता हूँ। वांगजी कहता है, नहीं रहने दो, मैं खुद जा रहा हूँ। इतना बोल करके वो एक लात मारता है डोर को, एंड देन डोर ओपन हो जाती है। वो अंदर इन करता है तो देखता है कि पूरा धुआं आग सब भरा हुआ है और बीच में बहुत सारे ऑप्टिकल्स, मतलब बर्तन गिरे पड़े हैं, सामान गिरा पड़ा है, सब में आग लगा हुआ था। वांगजी सबसे बचते बचाते उस तरफ जाता है जहाँ चूल्हा के पास जो विंग था वो खांस रहा था और उसकी सांसें बहुत ही ज्यादा हैवी हो रही थी और वो सांस नहीं ले पा रहा था। वांगजी सबसे पहले तो अपना एक ओवरकोट उतार करके उसके ऊपर रखता है और उसे पकड़ के जैसे ही आने को होता है तो बीच में एक खंभा आने लगता है जिसे ऊपर से गिरता है ना, तो उसे बचाने के चक्कर में वांगजी उसे लेकर गिर जाता है और विंग उसके ऊपर था। वांगजी को देखते ही विंग कहता है कि आप आए हैं मुझे बचाने के लिए? तो वांगजी कहता है, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं उसे भी बचा लेता। विंग थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है, सच में आप मुझे बचाने आए हैं? हाँ। तो वांगजी कहता है, हाँ तो क्या करूं, मैं अपनी मॉम के इस घर को जलाने दूं तुम्हें? हाँ, मैंने तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, इसका तुम बदला ले रहे हो, मुझे पता है। तो विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस खाना बनाने आया था। तो वांगजी कहता है, चुप रहो और चलो भी। विंग कहता है, सुनिए तो मेरी बात, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? मैं यहाँ खाना बनाने आया था पर बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत खोलने का ट्राई किया तो बाहर से किसी ने आग और लगा हुआ दिया जलाकर फेंक दिया और देखते देखते आग लग गई। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात मानिए प्लीज। आप मेरे हस्बैंड हो ही नहीं सकते, मुझे लगता ही नहीं कि हमारी शादी हुई है। अब तो मेरी एक भी बात नहीं सुनते। वांगजी कहता, चुप रहो। और इतना बोल करके वो वांगजी विंग को बाहर निकाल कर ला रहा होता है। वो दोनों जब बाहर आ गए थे तो वांगजी की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उसे आग से डर लगता था। और वो पहले तो उसने तो बचा तो लिया था उसे, लेकिन अब उसे ना उसे अपनी बॉडी के ऊपर इचिंग जैसे फील हो रहे थे और उसकी भी सांसें ना ऐसे ब्लॉक हो रही थी। तो विंग उसे कहता है, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वांगजी कहता है, तुम ऐसा कपड़ा पहन के किचन में गई क्यों थी जो कि आग को जल्दी से पकड़ लेता है? और विंग के कुछ कपड़े ना नीचे से जल गए थे। तो वो कहता है, वो तो मैंने कहा ना आपसे कि मैं बस खाना बनाने गया था और कुछ भी नहीं। वो ऐसा क्यों लगता है कि मैं आग लगाऊंगा? हाँ। वांगजी कहता, बस करो। और इतना बोलने के साथ ही वांगजी ना बेहोश होने लगता है। तो सोयांग उसे उठा करके लेके चला जाता है। विंग कहता है, पर मैंने नहीं किया ना, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? आप मेरे हस्बैंड हो ही नहीं सकते सच में। तभी वहां पे जिया आ गई तो कहती, ये आपने किया? कहता, तुम चुप रहो, तुम कहाँ गायब हो गई थी? हाँ, ये पक्का तुम्हारा ही हाथ होगा और तुम इसमें निकली ना तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। बेचारी वो डरते हुए कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? आपने जो खाना दिया था वो मैं तो खा के सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। जब सब चिल्ला रहे थे तो मैं उठ के आई तो देखा आप अपने कक्ष में है ही नहीं। तब मुझे पता चला कि आप अंदर थे। आप ठीक है ना? आपके कपड़े जल गए हैं और बाल भी जल गया था बेचारा का। वो कहता, मैं पूरा हुआ मुर्गा लग रहा हूँ, चलो भी यहाँ से। और सभी लोग उधर आग बचा रहे होते हैं और ये अंदर आती है। और वहीं दूसरी तरफ वांगजी जो आया हुआ था उसको आग से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो आते ही पानी में बैठा हुआ था और खुद को काम डाउन करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। सुयांग जो कि उसके लिए दवाई लेने गया हुआ था, और तब तक वांगजी अपने आप को नॉर्मल कर रहा था। उसकी सांसें बहुत 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 ज्यादा हैवी हो रही थी। और इधर जब जो विंग था उसको पता चलता है कि वो उसे ऐसे लेके चले गए, तो कहता है कि एक बात बताओ, वो मुझे बचाकर ऐसे बीमार हो गए, क्यों चले गए? तो जिया कहती है, शायद हो सकता है कि उन्हें आग से डर लगता हो। तब याद आता है कि हाँ, वो तो बोल रहा था, मतलब वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था और वो सब तरफ देख भी रहा था, उसे कुछ धुंधला धुंधला सा भी नजर आ रहा था। कहता, ठीक है तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। तो जिया कहती, अब कहाँ चल दिए आप? आपकी सवारी रुकती ही नहीं है, आपको लगता है ना ब्रेकर लगाने पड़ेंगे आपके आगे, तभी आपके ये चक्के रुकेंगे। तो विंग कहता है, मैं अभी आया, बोला ना मैंने, मैं अभी आया। और इतना बोलकर वो भागता है वापस से। और वहां से 10 मिनट की दूरी थी वांगजी का घर। वो आता है, डोर ओपन करता है तो पहले तो अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए सर कहता है, मैं अंदर आ रहा हूँ, आप मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? आपने कपड़े पहने हैं, देखिए मैं बस आपको देखने आ रहा था। आप भले ही मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते, पर आप मेरे हस्बैंड हैं और मुझे आपकी केयर करनी है, इसीलिए। और ऐसे ऐसे कर करके वो अंदर आ रहा होता है तो देखता है वो अपने कक्ष में नहीं है, हॉल एरिया में नहीं है। फिर वो कहता है अपने आप को, लगता है वो बाथरूम में, मुझे क्या बाथरूम में जाना चाहिए? और इतना बोल करके
वो जैसे ही बाथरूम का पर्दा हटाकर कहता, किंग देखिए मैंने आपको नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने आपकी बैक भी नहीं देखी, मैंने आपका बाल भी नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा। और अपनी आंखों पे हाथ लिए लिए ही आती है और ऐसे उंगली पोक करते हुए कहती है, किंग मेरी बात सुनिए ना, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो बस खाना बना रहा था ना। हाँ, मैंने बस बनाया और कुछ भी नहीं किया, मैं तो खा भी नहीं पाया। और अपने मन में कहता है, मैंने इतनी मेहनत से उस रैबिट को पकड़ा, मारा, हाँ, और मेरे पेट में भी नहीं गया बेचारा, जल भुन के जल कुकड़ा हो गया वो। ऐसे करता है, फिर दोबारा पुक करता है तो वांगजी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो वो अपनी हाथ हटाकर कहता है, किंग। फिर वो उसको जब जैसे झुक के देखता है तो तब तक वांगजी बेहोश हो गया था। फिर विंग उसको घींच घाच के उस बाथरूम से निकालता है, जो कि बहुत ज्यादा हैवी था वांगजी और उठ नहीं रहा था। फिर उसको बेड पे लाता है और उसने गीला पजामा पहना हुआ था, वो ला के उसको जैसे तैसे पटकता है और बैठते हुए कहता है, हाँ, ये क्या खाते हैं, इतने हैवी कैसे हो सकते हैं, मेरी सांस फूल गई, आह, अब मैं क्या करूं। फिर उसके ऊपर कंबल डालता है, फिर हाथ अंदर घुसा करके उसके कपड़ों को मैंने आई मीन की पजामा को खोलता है, फिर जैसे निकाला था वैसे दूसरा पजामा भी पहनाता है, ऊपर भी एक लेयर पहना देता है और कंबल ढके ढके ही, उसने अभी तक उसको देखा भी नहीं। उसके बाद देखता है कि वो बेहोश हुआ है, तो कहता है, आप बेहोश कैसे हो सकते हैं। उसके बाद वो जल्दी से जहां जहां जो वांगजी का जला हुआ था ना आग में, वहां पे वो उसके कक्ष में से दवाई ढूंढती है और लगा देती है। लगाने के बाद उसे एक गोली भी उसके मुंह में डाल देती है ताकि वो जल्दी से होश में आ जाए, और फिर उसे कंबल से तक करके चली जाती है। जब वो बाहर जा रही होती है तो एक लेडी जिसको देखती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वांगजी की होने वाली दूसरी वाइफ वेंचिंग थी। वो वहां से खड़ी होकर के विंग को जाते हुए घूर कर देख रही होती है। वहीं जब वो जा रही होती है तो सुयंग आ रहा होता है। वो विंग को देखता है कि किस तरह से वो किंग के रूम से निकल के आ रही है। वो भागता हुआ अंदर आता है तो देखता है कि वांगजी बेड पे बेहोश हुआ पड़ा है। वो पहले डर गया था और वो जैसे ही चिल्ला के उठाने वाला होता है ना, वांगजी को धीरे धीरे करके होश आ गया था और कहता है, मेरा सर भारी हो रहा है, और ऐसे पकड़े हुए था। तो सुयंग उससे कहता है, आपके कक्ष में आपकी फर्स्ट वाइफ आई थी, उन्होंने कुछ किया तो नहीं, आप सही सलामत है ना, आपको हार्म तो नहीं किया ना। कहता, क्या कहा तुमने, वो आई थी। और अपने आप को देखता है तो कपड़ा पहना हुआ था, नीचे भी कंबल हटा के देखता है तो नीचे भी पहना हुआ था, और वो गुस्से से दांत पीस रहा होता है। और फिर अपने आप को देखता है तो कहता, मैं। और फिर हाथ पे भी दवाई लगा हुआ था, और फिर जहाँ ठंडा ठंडा लग रहा था उसे तो छू के देखता था, वहां पे भी वो दवाई लगा हुआ था। फिर कहता कि आपकी चोट पे मरहम, मतलब वो यहाँ के आपको दवाई लगा के गई, ये तो चमत्कार ही हो गया किंग। वांगजी भी सोच रहा होता है कि सच में ये जब से पानी में से मैंने इसको निकलवाया है, पहाड़ से गिरी है, तब से इसके दिमाग पे तो असर हुआ ही हुआ है, इसका पूरा व्यवहार ही बदल गया है, जरूर कुछ दाल में काला है। वहीं दूसरी तरफ जो वेंचिक थी, वो घूर करके विंग को ओलिफर जाते हुए देख रही होती है, जैसे मानो कि अपनी आंखों से वो विंग का कत्ल कर डालेगी। और इधर सुयंग एकदम सस्पिशियस लुक लिए हुए कभी बाहर देख रहा था, कभी वांगजी को देख रहा था, और कहता, अब हम क्या करें, वैसे मैं ये आपको दवाई देने आया था। इतना बोलकर वो वहां रख देता है और वांगजी वो दवाई को देखता है, अपने हाथों पे लगा हुआ दवाई देखता है और अपने मन में कहता है, ये कौन सा स्वरूप है तुम्हारा विंग, जो चेंज हो रहा है पल पल, मुझे पता क्यों नहीं चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।